वेलकम टू केसीपी जेड क्लासेस। माई सेल्फ पवन चौधरी। हमने जैसा कि हम हिंदी मीडियम वालों के लिए स्टार्ट कर रखी थी डेली टॉपिक वाइज 20 क्वेश्चन का टेस्ट और यूनिट वाइज 40 क्वेश्चन का टेस्ट। तो कुछ एक इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स की भी डिमांड थी कि हम इंग्लिश मीडियम का टेस्ट भी स्टार्ट करें, तो हमने उनके लिए भी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी यूनिट वाइज 40 क्वेश्चन का टेस्ट स्टार्ट कर दिया है, ताकि उनकी भी जो एग्जाम है तब तक वो भी अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। उनको भी ये नहीं लगे कि अपने लिए नहीं डाल रहे हैं। तो कंटेंट आज सबके पास है, लेकिन जो क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो नहीं हो पा रही है। इसलिए हमने डेली के हिंदी मीडियम वालों के लिए, तो अभी आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए स्टार्ट नहीं कर सकते, थोड़ा बाद में कर देंगे, लेकिन 40 क्वेश्चन का यूनिट वाइज टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है। और आप टेस्ट सीरीज हमारे साथ जुड़े रहिए, ज्वाइन कीजिए। आपकी परफॉर्मेंस है आपकी बहुत बेहतर हो जाएगी, आप अपने आप को स्ट्रांग पाओगे। तब तक आपका 2 अगस्त को जब टेस्ट लगेगा तब अपने आप को आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि आपकी कुछ एक जो परफॉर्मेंस है वो नेगेटिव नहीं रही, पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिले। इसलिए आपको रहना है, हमारे टेस्ट के साथ जुड़े रहना है। और आपकी परफॉर्मेंस को देखने के लिए हम ये कहते हैं बार बार कि आप आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दें, लेकिन फिर भी कुछ एक स्टूडेंट्स जो नहीं देते हैं, तो आपको आंसर है वो देना चाहिए, ताकि हम आपको चेक करके बता सकें। वैसे तो हम सॉल्यूशन डालते हैं, लेकिन फिर भी आप कितना आपने सही की कितने गलत किए वो हम देख सकें कि आप कितना तैयारी कर रहे हो, कितनी तैयारी है, आप कितना कमजोर महसूस कर रहे हो अपने आप को। तो उसको कमजोरी को मिटाना है, दूर करना है। केमिस्ट्री से कोई डरना नहीं है, केमिस्ट्री बहुत सिंपल होती है, तो इसलिए डरना नहीं है। और हमारे सॉल्यूशन के साथ भी आपकी जो भी समस्या होगी उसका सॉल्यूशन हम जरूर करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। कोई भी आपका टॉपिक क्लियर नहीं है उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका टॉपिक का भी जो वीडियो है वो जल्दी ही अपलोड कर देंगे। तो हमारे साथ में जुड़े रहिए। आपका जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स का जो सॉल्यूशन है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक इथेनॉल। देखो, इथेनॉल के अंदर आपको सॉल्युबिलिटी के अंदर ध्यान रखना है कि कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो इसके अंदर आपका जैसे LiCl, इसके अंदर कौन कौन से दे रखे थे, LiCl, NaCl और आपका KCl और RbCl। इसके अंदर आपको ये ध्यान में रखना है कि जिसकी कोवलेंट प्रॉपर्टी ज्यादा होंगी, जिसके पास कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, वो इन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है उनके अंदर क्या होता है, सॉल्युबल होता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर आपका इथेनॉल हो गया, जैसे एसीटोन है, प्रीडीन है, इनके अंदर भी सॉल्युबल होते हैं। एसीटोन है, प्रीडीन है, एथिल एसीटेट है, इन सभी के अंदर भी क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। तो जिसके पास अपने को पता है कि कोवलेंट प्रॉपर्टी किसकी ज्यादा है, LiCl की ज्यादा है। कैटायन का साइज छोटा और एनायन का साइज सभी की साइज क्या है, एनायन का साइज तो सेम है, लेकिन कैटायन का साइज चेंज हो रहा है। तो जिसके पास कैटायन का साइज छोटा है वो उतने ज्यादा कोवलेंट नेचर का होता है, तो यहाँ का LiCl है वो सॉल्युबल होता है ज्यादा। दूसरा देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर। तो आपको कोल्ड वाटर के अंदर बताया था कि आपको कोल्ड वाटर के अंदर आपको कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम तीनों के तीनों आपके किसमें सॉल्युबल होते हैं, वाटर के, कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं। तीसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेरोक्साइड इज नॉट नॉन। तो आपका BeO2, ये जो पेरोक्साइड है ये नॉन नहीं है, क्योंकि अपने को पता है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ करके बाकी सभी ये कौन कौन से हैं, आपका कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड, ये पेरोक्साइड, ये तीनों के तीनों पेरोक्साइड देते हैं लो टेम्परेचर के ऊपर। लो टेम्परेचर के ऊपर ये क्या देते हैं, पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। फिर आपका चौथा देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ग्रुप सेकंड एलिमेंट इज एम्फोटेरिक। तो एम्फोटेरिक नेचर के अंदर आपको बताया था कि आपका बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है, एसिड और बेस दोनों के साथ में रिएक्शन कर सकता है। पांचवा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड इज आयनिक इन नेचर। तो आयनिक नेचर के अंदर ये सभी के अंदर आपका जो MgH2 है, CH2, SrH2 है, वो सभी के सभी आप कैसे होते हैं, आपके आयनिक नेचर के होते हैं। ठीक है। छठवां है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनेट्स इज द मोस्ट थर्मली स्टेबल। तो थर्मली स्टेबल के अंदर आपको बताया था कि जो स्टेबिलिटी है, थर्मल स्टेबिलिटी, वो ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलने पर कार्बोनेट्स की वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो आपका जो बेरियम कार्बोनेट है वो क्या होता है,
मोस्ट थर्मली स्टेबल होता है, ठीक है, ये ज्यादा स्टेबल होता है। फिर अगला देखो 7वां क्वेश्चन देखो, विच मेटल विल नॉट फॉर्म सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड आप कौन बनाते हैं, आपका पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये तीनों MO2 टाइप के सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, बाकी के कोई भी फॉर्म नहीं करते आपके सुपर ऑक्साइड। तो इसके अंदर आपका ऑल आएगा। 8वां देखो मोर स्टेबल हाइड्राइड इज, तो इसके अंदर मोर स्टेबल हाइड्राइड कौन होता है, लिथियम हाइड्राइड है, वो मोर स्टेबल होता है, क्योंकि आपको बताया था कि टॉप टू बॉटम चलने पर जो हाइड्राइड की जो आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है, जो थर्मल स्टेबिलिटी है, वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है, और जो बेसिक प्रॉपर्टी वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो जो लिथियम हाइड्राइड है वो थर्मली मोर स्टेबल होता है। 9वां देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव एन ऑक्साइड ऑन हीटिंग। तो आपका लिथियम कार्बोनेट के अलावा जो आपका K2CO3 है वो नहीं देता है, आपका कोई भी कार्बोनेट का है वो थर्मली डिकम्पोज नहीं होता है, बाकी के ये होते हैं ऑक्साइड नहीं देते हैं, बाकी का आपका मैग्नीशियम भी देता है। लिथियम एल्कली मेटल के अंदर तो आपका लिथियम कार्बोनेट है वो लिथियम मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, लेकिन जो एल्कली अर्थ मेटल है उनके अंदर सभी के सभी ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों देते हैं। फिर आपका 10वां क्वेश्चन देखो, ऑन हीटिंग सोडियम मेटल इन द करंट ऑफ ड्राई अमोनिया लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ विच गैस। तो आपको बताया था कि अमोनिया के साथ में जब रिएक्शन करती है आपका सोडियम मेटल, तो ये क्या बनाते हैं, NaNH2 और यहाँ पे H2 है वो बाहर निकलती है, H2 बाहर निकलती है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे H2 गैस बाहर निकलेगी। 11 है कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी मोर फोर। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग के लिए आपको बताया था कि स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, तो लिथियम का साइज कैटायन का साइज छोटा होता है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म लॉ जिसकी आयनेशन एनर्जी क्या हो, हाई हो, और जिसका कैटायन का साइज क्या हो, छोटा हो, और उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट हो, वही आपके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो इसके अंदर आपका लिथियम प्लस है वो सही होगा। 12वां देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड के अंदर आपको बताया था जो बेरियम ऑक्साइड है वो एसिड और बेस दोनों के साथ में रिएक्शन करता है, तो ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है। फिर 13वां क्वेश्चन, बेरियम हाइड्रोक्साइड इज, ये भी बेरियम ऑक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड दोनों के दोनों आपके कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। फिर 14वां देखो, सोडियम लूजेज इट्स लस्टर ऑन एक्सपोजर टू एयर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। तो सोडियम है वो क्या देता है, जब ये एयर के साथ में मॉइस्ट एयर के साथ में रिएक्शन करता है तो ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट तीनों के तीनों देते हैं। एक तो क्या देता है, ऑक्साइड भी देता है, हाइड्रोक्साइड भी देता है और कार्बोनेट का फॉर्मेशन भी करता है, तो ये तीनों के तीनों देते हैं, तो इसके अंदर आपका ये ऑप्शन सही होगा। 15वां देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड। तो ऑन हीटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड ऑन हीटिंग। तो ये मेटल ऑक्साइड कौन देते हैं, जो आपका Li2CO3 है, इसको जब गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो ये मेटल ऑक्साइड, लिथियम मोनोऑक्साइड और CO2 देता है, तो इसके अंदर आपका ऑप्शन कौन सा होगा, Li2CO3। 16वां देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड हैविंग O2-2 परऑक्साइड Ni। तो आपके BaO2 ये परऑक्साइड होता है, बेरियम परऑक्साइड, ठीक है। बाकी सभी आपके क्या होते हैं कि KO2 है वो सुपर ऑक्साइड बनाता है, RbO2 वो भी सुपर ऑक्साइड बनाता है, और Na2 क्या बनाता है, Na2 आपका सिंपल सा ऑक्साइड। Na2O2 होता तो आपका क्या बनता, परऑक्साइड, लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान रखना, Na2O2 परऑक्साइड होता है, ना कि Na2O, ये सिंपल सा ऑक्साइड होता है। फिर आपके 17वां क्वेश्चन देखो, द डिकम्पोजिशन टेम्परेचर इज मैक्सिमम 4। तो मैक्सिमम 4 किसके लिए चाहिए, आपका K2CO3 के लिए टेम्परेचर है वो मैक्सिमम चाहिए, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी वो ज्यादा होती है। Li2CO3 थर्मली कम स्टेबल होता है, लेकिन ये ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसके अंदर आपका ये ऑप्शन होगा। 18वां है, इन द रिएक्शन M+O2 MO2 सुपर ऑक्साइड बनता है। M+O2 ये सुपर ऑक्साइड बनता है MO2 टाइप की। इसके अंदर M कौन सी है आपके, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये तीनों के तीनों आपको क्या बनाती हैं, सुपर ऑक्साइड बनाती है, तो इसके अंदर आपका पोटेशियम होगा। 19वां देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड इज कोवलेंट एंड पॉलीमेरिक। तो आपका BeH2 है वो कैसा होता है, पॉलीमेरिक होता है और
कोवलेंट नेचर का होता है। 20वां देखो, विच इज हैविंग हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के अंदर आपको बताया था कि बेरिलियम का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ज्यादा होते हैं और मैग्नीशियम का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों कम होते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आपको जो जिसके अंदर जो इरेगुलर ट्रेंड था वो भी आपको बताया था, वो ध्यान रखना है आपको कि मेल्टिंग पॉइंट के अंदर क्या होगा। मेल्टिंग पॉइंट के अंदर क्या होता है, बेरिलियम मैग्नीशियम से लाल पे चला जाता है, फिर आपका कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये ऐसे होते हैं, ठीक है। ये तो आपके मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है। फिर अपन बात करते हैं 21वां क्वेश्चन, इन विच कंपाउंड हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो CaH2 के अंदर होता है, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वो 2.1 के समथिंग होती है, जो कैल्शियम से ज्यादा होती है। तो ये कैल्शियम से इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, खींचता है, तो इसलिए इसके ऊपर से क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज, और कैल्शियम के ऊपर क्या रहता है, प्लस चार्ज। बाकी सभी में जैसे आपका बी की जैसे कौन सा बचा है, फिर आपका CH4 है, CH4 के अंदर जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वो हाइड्रोजन से ज्यादा है। अगला HCl है, इसके अंदर भी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्लोरीन से क्या है, कम है। और एक है ऑल, तो इसके अंदर ऑल में होगा CaH2 होगा, इसके अंदर आपका कैसा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। 22 में देखो द डेंसिटी ऑफ, डेंसिटी के अंदर आपको बताया था कि सोडियम की जो डेंसिटी है वो क्या होती है, पोटेशियम से ज्यादा हो जाती है। क्यों, होनी तो किसकी चीज थी, पोटेशियम की, लेकिन क्या होती है, सोडियम की ज्यादा हो जाती है, ये ध्यान रखना है। 23 में देखो द डिग्री ऑफ हाइड्रेशन डाउन द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। हाइड्रेशन की डिग्री है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि जिसका कैटायन का साइज छोटा होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी है वो उतनी ही ज्यादा होती है। तो लिथियम की सबसे ज्यादा होगी, फिर जैसे जैसे ग्रुप में नीचे चलते हैं तो हाइड्रेशन की ये जो वैल्यू है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इसके अंदर ये ऑप्शन होगा। फिर आपका 24वां क्वेश्चन देखो, द मेटल नॉट फाउंड इन द नेटिव स्टेट। नेटिव स्टेट के अंदर आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी गोल्ड है, प्लेटिनम है और सिल्वर है और आपकी जो नोबल गैसेज है वो तो आपके नेटिव स्टेट में क्या रह सकती है, लेकिन जो पोटेशियम है वो नेटिव स्टेट नहीं रहता है। जो आपके बाकी के जो भी एलिमेंट हैं, जो भी नेचर के अंदर मिलते हैं वो नेटिव स्टेट के अंदर नहीं मिलते हैं, वो कैसे मिलते हैं, कंबाइंड स्टेट के अंदर मिलते हैं। तो इसके अंदर पोटेशियम। 25 में देखो द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज, इसके अंदर आपको क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट है वो ग्रुप में ऊपर से नीचे चलने पर क्या होता है, टॉप टू बॉटम चलने पर इंक्रीज होते हैं, तो इसके अंदर आपका बेरियम होगा। 26वां है पोटेशियम कार्बोनेट व्हेन हीटेड टू हाई टेम्परेचर गिव्स CO2 O2 CO गिव नो गैस टू ऑल। तो इसके अंदर क्या होगा आपका, डी ऑप्शन होगा, क्योंकि अपन जब Li2CO3 को हीट करते हैं, जब हम Li2CO3 को हीट करते हैं तो ये Li2O और CO2 देता है। बाकी के कोई भी जो आपके एल्कली मेटल हैं जो कार्बोनेट या एल्कली मेटल के साथ बने हुए वो CO2 और ऑक्साइड नहीं देते हैं, तो इसके अंदर आपको डी ऑप्शन। 27 में देखो विच डज नॉट फॉर्म डबल साल्ट। आपको डबल साल्ट जब पढ़ाए थे सल्फेट के अंदर तो दिखाया था कि लिथियम छोटे साइज के कारण सल्फेट का फॉर्मेशन नहीं करता है, मतलब आपके जो एलम का फॉर्मेशन हो रहा था वो नहीं करता है, बाकी सभी के सभी क्या करते हैं, डबल साल्ट का मतलब क्या हुआ, एलम। एलम का जैसे आपका फॉर्म होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2, ये आपका पोटास एलम होता है। तो यहाँ पे आपका ये तो मोनोवैलेंट सल्फेट होता है और ये ट्राईवैलेंट वैलेंसी होती है इसकी एल्यूमिनियम, तो इनके साथ में ये एलम बनाते हैं। तो आपका लिथियम सल्फेट है वो डबल साल्ट फॉर्मेशन नहीं करता। 28वां है CO2 क्या है, सुपर ऑक्साइड है, वो आपको पहले बता दिया था। ये सभी के सभी क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। फिर आपका 29वां विच मेटल डज नॉट फॉर्म आयनिक हाइड्राइड। तो आपका BeH2 है वो कोवलेंट हाइड्राइड, कोवलेंट नेचर का होता है, आपका आयनिक हाइड्राइड का फॉर्मेशन नहीं करता है। 30वां देखो द एलिमेंट ऑफ विच ए ग्रुप विच कंबाइन डायरेक्टली विद नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के साथ में लिथियम है, नाइट्रोजन के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाता है, लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है। फिर अगला देखो 33वां विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए आपको बताया था कि जो सुपर ऑक्साइड होते हैं उनके पास भी कैसे होते हैं, नेचर में उनके पास O O
-1 चार्ज होता है, जो कैसा होता है, इसके पास एक एंटी इलेक्ट्रॉन रहता है, जिसकी वजह से सुपर ऑक्साइड में ध्यान रखना है कि ये कैसा नेचर का होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, कलर्ड होता है। 32वां देखो, विच इज हैविंग लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट। लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट के अंदर आपको बताया था मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट लीस्ट होता है और बेरिलियम का सबसे ज्यादा होता है। 33वां देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनेट विल नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग। तो आपका Na2CO3 है वो नहीं होगा, बाकी के लिथियम कार्बोनेट भी हो जाएगा, ZnCO3, BeO3 ये सारे हो जाएंगे, Na2CO3 नहीं होगा। 34वां देखो, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्लूडिंग कोवलेंट कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि ये कह रहा है कि कोवलेंट कैरेक्टर के अंदर आपने क्या ध्यान रखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, जिसके कैटायन का साइज जितना छोटा होगा वो कोवलेंट नेचर उतना ही शो करेगा। तो यहाँ पे अपने पास एक तो लिथियम और एक क्या है, सोडियम और एक बेरिलियम, ये ऐसे। तो इनमें सबसे ज्यादा जो साइज बड़ा है किसका है, सोडियम का, फिर छोटा किसका है, लिथियम का, फिर बेरिलियम का। तो इसके अंदर जो इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी है वो ऐसी होती है, यहाँ पे लिथियम इससे ज्यादा और बेरिलियम की जो कोवलेंट नेचर है वो सबसे ज्यादा होती है। तो इसके अंदर आपका बी ऑप्शन होगा। 35 में देखो, द पैरामैग्नेटिक स्पीसीज, आपको बता दिया कि जो सुपर ऑक्साइड होते हैं उनके पास एक एंटी इलेक्ट्रॉन रहता है, ये चार्ज उनके पास रहता है, एंटी इलेक्ट्रॉन, एक एंटी इलेक्ट्रॉन के कारण ये कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक और कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं और कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। फिर 36 क्वेश्चन देखो, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज मैक्सिमम। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर आपको ध्यान रखना है कि सीजियम मेटल है उसका सबसे ज्यादा यूज में लेते हैं, पोटेशियम का लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम किस में होता है, सीजियम, क्योंकि इसकी आईपी की वैल्यू सबसे कम होती है, इसका साइज बड़ा होता है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, आसानी से उत्तेजित हो जाते हैं। फिर आपका देखो अगला क्वेश्चन आपका 37, द आयनिक मोबिलिटी ऑफ एल्कलाइन मेटल आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन इज मैक्सिमम 4। आपके जो मोबिलिटी है, आयनिक मोबिलिटी, उसके अंदर आपको बताया था कि जिसका कैटायन का साइज छोटा होता है उससे वाटर के मॉलिक्यूल है वो ज्यादा ऐड हो जाते हैं, जिसके कारण उसकी आयनिक मोबिलिटी है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उससे वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा जुड़ने के कारण वो बहुत ही हैवी हो जाता है, और हैवी होगा तो बताओ उसकी मोबिलिटी होगी क्या, नहीं होगी। इसीलिए जिसके कैटायन का साइज बड़ा होगा उससे वाटर के मॉलिक्यूल कम जुड़ेंगे तो उसकी मोबिलिटी वो हैवी नहीं हो पाएगा, इसलिए उसकी आयनिक मोबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। तो आयनिक मोबिलिटी का यदि ऑर्डर पूछे आपसे तो क्या करना है कि वर्ग में एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलने पर आयनिक मोबिलिटी वो बढ़ती है, क्योंकि कैटायन का साइज है वो बढ़ता जाता है, इसलिए। तो इसके अंदर आपका रूबिडियम प्लस होगा, सबसे ज्यादा बड़ा साइज कैटायन का। 38 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट इज लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर। तो वाटर के अंदर लीस्ट सॉल्युबल कौन होता है आपका, बेरियम सल्फेट। इसके अंदर आपको बताया था हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए हाइड्रेशन एनर्जी का वैल्यू इसकी क्या होती है, सबसे कम होती है, इसलिए ये क्या होता है, लीस्ट सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। 39 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द एल्कलाइन मेटल्स फॉर्म ओनली द नॉर्मल ऑक्साइड N2 ऑन हीटिंग इन एयर। तो लिथियम है वो ऑक्सीजन के साथ में जब रिएक्शन करते हैं तो सिंपल सा ऑक्साइड बनाता है Li2O, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसको हाफ फोल्ड कर दो तो Li2O बनाता है, ठीक है। फिर अगला देखो 40वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू पेरोक्साइड। तो ट्रू पेरोक्साइड आपके कौन कौन से हैं, जो बेरियम ऑक्साइड है, एक आपका कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, ये और Na2O2। ध्यान रखना है ये चार ही पेरोक्साइड बनते हैं, बाकी के नहीं बनते हैं। बाकी के लिथियम है वो सिंपल सा ऑक्साइड बनाता है, सोडियम पेरोक्साइड बनाता है, पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम ये आपके सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, और जो नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर ये बनाते हैं। बाकी के एल्कलीस अर्थ मेटल है वो सभी की सभी क्या बनाती हैं, सिंपल से ऑक्साइड बनाती हैं, हेमो टाइप के सिंपल से ऑक्साइड बनाती हैं। तो आज का हमारा ये जो टेस्ट था एस ब्लॉक एलिमेंट से 40 क्वेश्चन का, वो उसका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अगली अपन यूनिट स्टार्ट करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो आप अपने जो क्लासेज हैं वो डेली देखिए, जिससे आपको बेनिफिट हो सके।
जब तक आपका टेस्ट होगा तब तक अपन रेगुलर जो क्लास है वो रेगुलर रखेंगे और टेस्ट सीरीज है वो भी आपकी रेगुलर रहेगी यूनिट वाइज। तो हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी आपके कांटेक्ट में हैं जो घर पे बैठे हैं लॉकडाउन में उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, क्योंकि इसका कोई चार्ज वगैरह है नहीं, बिल्कुल आपके लिए फ्री है। इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़ी रहिए। थैंक यू।